और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जराधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है पेज नंबर 135 और कलश नंबर है 156। लक्ष्मी जी आप पढ़ मैं लीजिए। पढ़ूं? हाँ जी। ईशैके वहि वेदनायलचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते निर्भेदोदितवेद्यवेदकबला देकं सदा नाकुले नैवाज्ञागतवेदनैव हि भवेत् उद्भवी कुतो ज्ञानिनो निशङ्का सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। खंडान्वय सहित अर्थ। ये सात वयों से जो ज्ञानी को रहित बताया है, वेदना वह का कलश है। ये जी ज्ञानी को वेदना का भय नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। वेदना वैसे रहित है, क्या करते हुए रहित है, उसका यहाँ पे खुलासा है, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। स स्वयं सततम सदा ज्ञानम विन्दति। स अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, स्वयं अर्थात अपने आप, निरंतर रूप से त्रिकाल में जीव के शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है अर्थात आस्वादता है, ठीक है ना। हाँ जी। ये विशेषता है कि वेदना का भय क्यों नहीं है। तो सा स्वयं सततम सदा ज्ञानम विदन्ति। सा का मतलब है समय दृष्टि जीव, अर्थात मोह रहित जीव, ठीक है ना। स्वयं यानी अपने आप, सततम निरंतर रूप से, सदा यानी त्रिकाल में, ज्ञानम जीव के शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। ये सामर्थ, है ना जी। सम्य दृष्टि के ज्ञान की सामर्थ्य है। ये काय की सामर्थ्य है? जी ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो अपने स्वरूप को सदा काल शुद्ध स्वरूप ही अनुभवता है, ठीक है ना। हाँ जी। फिर लिखा कैसा है ज्ञान, यानी जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या कैसा है ज्ञान माने क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, कैसा है, कैसे होता है। जी। क्या लिखा है? कैसा है ज्ञान। तो ज्ञान माने क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव।
और शुद्ध स्वरूप कौन है? कि शुद्ध स्वरूप स्वयं ही है। क्या हाँ जी, स्वयं ही है। स्वयं ही शुद्ध स्वरूप है। हाँ। वो अपने ही ज्ञान से अपने को जानता है। तो लिखा कैसा है वह ज्ञान, कैसे होता है ज्ञान? कि सहजम, स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है। क्या अपने स्वभाव से ही उत्पन्न है। हाँ, जैसे मोह के उदय से स्वयं ही अज्ञान रूप होता है। क्या ऐसे ही मोह जाने के बाद शुद्ध स्वरूप के अनुभव से स्वयं ही ज्ञान रूप होता है, स्वयं ही जानता है। क्या जी। कैसे जानता है? जैसे मोह जाने के बाद स्वयं ही मिथ्यात्व परिणमन करता है, ऐसे ही जब मोह चला जाता है तो कि अपने जो स्वभाव है हाँ वह चेतन है, हाँ और उस चेतन का स्वभाव क्या है? ज्ञान प्रकाश। सहज ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है वो स्वभाव से ही हुआ है। क्या उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया है, नहीं, स्वभाव से ही। स्वभाव से ही हुआ है। हाँ ठीक है ना? जी जी। स्वभाव से ही हुआ है मतलब कि स्वयं जानता है। क्या और स्वयं जानने रूप परिणत होता है। हाँ ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा स्वभाव स्वभाव है। है। हाँ जी। कैसा है ज्ञान? पूछा था कैसा है ज्ञान? कि जो ज्ञान हुआ है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, वो स्वभाव से ही हुआ है, स्वभाव को जानने से हुआ है। कैसे हुआ है? जी, स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है, स्वभाव को जानने से ही हाँ, उत्पन्न हुआ स्वभाव को जानने से हुआ है। अब वो स्वभाव किसका है? है। वो भी आत्मा का ही है। स्वयं का है। और जाना किसने? वो भी स्वयं नहीं जाना, स्वयं नहीं, ठीक ना? ये योग्यता कैसा है? उसमें ही है। फिर आगे क्या कहा? फिर कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? निशंक अर्थात 7 भयों से मुक्त है। हाँ, जो अपने स्वरूप को आप रूप से जाना है, पर स्वरूप को पर रूप से जाना है, इसलिए कैसा हुआ है? निशंक है। शंका वहीं तक होती है जहां तक अपना स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं हो। क्या शंका कहाँ तक रहती है? जी, जब तक अपने स्वरूप का यथार्थ पता ना चले, हाँ, भाषित ना हो। जब तक अपना स्वरूप यथार्थ जानने में नहीं आए तब तक ये शंका रहती है। ठीक है ना? जी जैसे कोई कार्य है, अब उसके विषय में शंका है। ठीक है ना? ये काम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ अगर वो कार्य आपको दिखने लगे होता हुआ और उसका कारक दिखने लगे, तो आपको उसका फिर ये बात नहीं रहेगी कि ये कैसे होगा। ठीक है ना? जी ऐसे ही जब स्वरूप को जाना तो क्या हुआ? जी, शंका नहीं हुई। निशंक। मोह की वजह से होने वाली जो शंकाएं हैं वो नहीं रही। क्या इसलिए कैसा हुआ? निशंक हुआ। हाँ, 7 भयों से मुक्त है। फिर क्या कहा? फिर ज्ञानिनः तद्भि कुतः, ज्ञानिना अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को वेदना का भय कहाँ से होवे? हाँ, कि वेदना का भय कहाँ से होगा?
कैसे नहीं हो गए? हम्म क्योंकि वह निसंक है, हम्म ठीक है ना। जी वह वेदना को जानता है, क्या हाँ, कि क्या कहाँ से करता आ है? रही है, ये जानता है कि कहाँ से, किसका भाव है ये वेदना। हाँ, वेदना को जानता है और अपने में किस बात की वेदना है इसको भी जानता है, क्या जी, अपने में किस बात की वेदना है इसको भी जानता है, और वेदना ये कहाँ से आ वेदना रही क्या है इसको भी जानता है। है। हाँ। क्या लगा? ज्ञान ज्ञानिना तब्दि कुतः, यानी ज्ञानिना माने समय दृष्टि जीव को, तब्दि यानी वेदना का भय कहाँ से हो, अपितु नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? कि कारण ऐसा है निशंक। कि वह अपने में किस बात की वेदना है इस बात को जानता है, यानी आत्मा में किस भाव की वेदना है, हम्म ठीक है ना। और अपने से भिन्न जो वेदना है वो क्या है, हम्म ठीक है ना। हम्म फिर क्या कहांगे? फिर अब कहाँ से होवे अपितु नहीं होता, कारण कि सदा अनाकुल ही। हाँ, वेदना का भय नहीं होता, कि नहीं। क्या कारण है सो नहीं होता? कि कारण की सदा अनाकुले, हम्म ठीक है ना। हम्म मतलब सदा सदा अनाकुले माने क्या? सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है हाँ, जो पुरुष। सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है, हम्म जो ठीक है ना। पुरुष। हाँ। सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है जो पुरुष, हम्म वे पुरुष स्वयं वेदते, हाँ। स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं। हम्म कैसा अनुभव है? कि यत अचलम ज्ञानम ईशा एका एव वेदना, यत अर्थात जिस कारण से शाश्वत है जो ज्ञान, यही जीव को एक वेदना है। हाँ, हाँ। एक जीव का जो वेदन है वो क्या है? वेदना जी। कि एक जीव द्रव्य को एक ज्ञान वेदना है, क्या? ज्ञान की वेदना है। हाँ, ज्ञान की संवेदना है। काय की संवेदना है? ज्ञान की। हाँ, ज्ञान की। अर्थात जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। वो सदाकाल ज्ञान को भेजता है, क्या? हाँ, वो ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप को ही अनुभवता है बार बार, हाँ, शुद्ध ज्ञान कि को। नहीं। हर जीव को ज्ञान की वेदना है, हम्म कि नहीं। लेकिन अब उस ज्ञान में 100 पर दोनों जाने जाते हैं, कि नहीं। हम्म तो जहाँ ज्ञान में यह 100 है यह पर है ऐसा जाना जाए तो उसको एक ज्ञान की वेदना रही, क्या? जी। क्या करे सारू जी? जी, उसको ये ज्ञान है कि ये स्व है, ये पर है, तो हाँ। ज्ञान की वेदना रहती है। हाँ, सबसे पहले तो आत्मा चेतन स्वभाव वाला है, कि जी नहीं। जी। अब उस चेतन का स्वभाव क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। तो एक ज्ञान की वेदना रही। हाँ जी। अब उस ज्ञान में ऐसी अपने आप शक्ति है 100 पर हाँ। प्रकाशक, हाँ जी। तो 100 पर तो जानने में आई गई। जी अब वह यह निश्चित हो जाए कि नहीं यह 100 है यह पर है, क्या? जी जी। यानी पर से भिन्न अपना स्वरूप जानने में आए, हाँ है ना। तो जिसने पर को पर रूप से जाना, स्व को स्वरूप से जाना,
अब उसको किस बात की वेदना रहेगी? जी, अपने स्वरूप की ही वेदना रहेगी। हाँ, केवल अपने स्वरूप की वेदना रहेगी। जी, अर्थात वह अपने आप ही जानता है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ, क्या? इसी बात का वेदक है कि आत्मा हाँ, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान की ही वेदना है। जी, नहीं? जी, हाँ, और जब तक इस तरह का ज्ञान नहीं हो हाँ, कि नहीं, जी, कि स्वरूप क्या है, पर रूप क्या है, हाँ, तब तक जो कर्म अनुभव है हाँ, कर्म के वो, उदय कर, हाँ, हाँ, वो वेदने में आता है। वो वेदने में आता है और दुख रूप ही आता है। जी, हाँ, और सुख दुख वह, रूप, हाँ, हाँ, भ्रम से उस कर्म के अनुभव को अपना स्वरूप, अपना अनुभव समझता है। जी, जी, ठीक है ना? तो ये हाँ, तो एक भ्रांति है, हाँ, लेकिन वास्तव में आत्मा को काय की वेदना है? अपने ही ज्ञान स्वभाव की वेदना है। हाँ, तो ज्ञान की वेदना है। जी, सबसे पहले तो आत्मा चेतन स्वभाव वाला है, ऐसा जानता है। हाँ, और उसका चेतन स्वभाव सहज ज्ञान है। जी, तो एक जीव वस्तु को किस बात की वेदना निकली? हाँ, अपने ज्ञान सब स्वभाव की बस। हाँ, कि ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव रूप परमन है। जी, ये वेदना है। तो इसमें मतलब ज्ञान की वेदना है। हाँ जी, ज्ञान की वेदना है। हाँ, ये तो हमेशा है। जी, अगर ज्ञान की वेदना नहीं हो तो क्या हो जाए? जड़ ही हो जाए भैया, फिर तो कर्मों। है? ज्ञान की ही वेदना है, फिर तो जड़ ही हो जाएगा अगर ज्ञान की वेदना ना। हाँ, कि अगर ज्ञान की वेदना नहीं हो तो जड़ हो जाए, जी, तो जड़ तो होता नहीं है, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि वह तो आत्मा चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है, चेतन ही स्वभाव है, जड़ का तो कोई स्वभाव नहीं। ठीक है ना? जी, इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप परिणत होता है। जी, ठीक है ना? अब जो आत्मा अनात्मा का भेद जानता है, हाँ जी, क्या? हाँ, आत्मा अनात्मा का भेद जानता है। हाँ, तो उसको एक ही वेदना रहेगी ज्ञान जी, की। हाँ, हाँ जी, क्योंकि यहाँ विषय चल रहा है समय दृष्टि को वेदना का भय नहीं है। वेदना का भय नहीं है। जी, तो सबसे पहले तो तीन शरीरों से भिन्न अपना स्वरूप जाना है। जी, क्या? जी, सबसे पहले तो उसने तीन स्वरूप शरीरों से भिन्न अपना स्वरूप जाना चाहिए अपना था। स्वरूप जाना है, जी, अपना लक्षण जाना है। जाना है। तो अपना लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। जी, और चेतन का परिणमन क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। जी, तो ये सहज ज्ञान है, यही मैं हूँ। क्या? यही मैं हूँ और ये इसी में स्व प्रकाशक शक्ति है। हाँ, और शुद्ध चेतन है, ऐसा जानता है। काया से जानता है। जी, इसलिए ये क्या हुई? ज्ञान की वेदना। ज्ञान की वेदना। ठीक है ना? अब जो ज्ञान से बाहर की चीज है, जी, क्या? ज्ञान स्वरूप आत्मा से अलग जो चीज है, उसकी वेदना उसको नहीं होती। नहीं, उनको वो भिन्न जानता है। हाँ, क्योंकि वह जानता है कि ये मेरी वेदना नहीं है, जी, ये मेरा स्वाद नहीं है, जी, मुझको तो एक ज्ञान की वेदना है। हाँ, ऐसा जानता है। हाँ, इसलिए लिखा सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है जो पुरुष, जी, 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 वे पुरुष हम्म, स्वयं वेदते, हम्म, स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं। हाँ जी, क्या? कि यत अचलम ज्ञानम ऐसा एका एव वेदना। यत माने जिस प्रकार से अचलम ज्ञानम, यानी शाश्वत है जो ज्ञान। आत्मा का शाश्वत भाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान है, जी, जो कि चेतन के परिणमन की शकल है। जी, अब वो जो ज्ञान है तो वो शाश्वत भी है और अचल भी है। जी, क्या? हाँ, शाश्वत भी है और अचल भी है। हाँ, अचल जब ही है जब वो शाश्वत है, जी, कि नहीं? और उस शाश्वत जो भाव है, चेतन भाव, उसका परिणमन सहज ज्ञान है, कि नहीं? वही जीव को वेदना है। जी, क्या? जी, वही वही है उसको वेदना। वही है एक वेदना। जी,
क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, शाश्वत जो ज्ञान है उसको वही वेदना है, अपनी अपने वही स्वरूप वेदना की है, वेदना है। लेकिन ये ऐसी वेदना भेद ज्ञान से होती है क्या? हाँ जी। मोह रहित होने से ऐसा पता चलता है कि मेरे तो एक ज्ञान की ही वेदना है, कि नहीं? हाँ जी। अगर भेद ज्ञान नहीं हो, कि भेद ज्ञान नहीं हो तो वह एक ज्ञान की वेदना दिखती नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं दिखती। अगर भेद विज्ञान नहीं है तो ज्ञान की वेदना नहीं दिखती। हाँ, अगर भेद ज्ञान नहीं है तो अपने स्वभाव का जो परिणमन है, सहज ज्ञान, वही एक मेरा रूप है, ऐसा तो दिखता नहीं है। लेकिन सहज ज्ञान से अलग जो कर्मोदय है, फिर उसकी वेदना वेदने में आती है क्या? हाँ, जो सहज ज्ञान से अलग जो वेदना है उस वो अनुभव में आता है, कर्म का अनुभव होता है वो। हाँ, इस सहज ज्ञान से अलग कौन सी वेदना है? वेदनी कर्म की। कि सहज ज्ञान से भिन्न जो वेदनी कर्म है, हाँ। उसके उदय की वेदना। क्या करे सारू जी? जी। उसका भी नाम वेदना है, हाँ, उसका नाम ही वेदनी है वेदनी है जी। क्या? जी, उसका नाम ही वेदनी है। वेदनी, हम्म ठीक है ना? हम्म तो वो वेदनी है, वो कर्म है जी। क्या? जी, कर्म है। हाँ, वेदनी कर्म है, जी। और वह कर्म हमेशा उदय हो रहा है हाँ जी। क्या? जी, हमेशा होता है। हाँ, जैसे ज्ञान में हमेशा, जैसे आत्मा में हमेशा काय का प्रकटपना है, ज्ञान बनी का। ज्ञान बनेगा क्या? जी। जी। आत्मा में हमेशा किस बात का प्रकटपना है? ज्ञान ज्ञान बनी का। ज्ञान बनेगा, जानपना, जान बना। जी। जानपना हो रहा है। हाँ जी। तो जी। इस जानपने की वेदना का वेदक कौन है? जीवी है, आत्मा ही है। आत्मा, जी। कि नहीं? जी। आत्मा वेदक है और ज्ञान उसका वेद है वेद, हाँ क्या? जी। आत्मा वेदक है और ज्ञान उसका वेद है। वेद है, जी। कि नहीं? जी। अर्थात आत्मा सदाकाल ज्ञान रूप है। हाँ जी। ऐसा आत्मा का और ज्ञान का अभेद है जी। क्या? जी, ऐसा ही अभेद बना है आत्मा का ज्ञान हाँ, बने। कि आत्मा सदाकाल कैसा है? हाँ। ज्ञान रूप है जी। ना? अब वो ज्ञान रूप आत्मा कहाँ है? इस पिंड में है। पिंड में, जी। कि नहीं? जी। अब ये पिंड है, हाँ। तो इसके भीतर एक सूक्ष्म पिंड और है, कार्बन शरीर, जी है। कि नहीं? हाँ जी। उसके भीतर एक और है, भाव वाला पिंड, जी। उसमें भाव है। जी। तो जो कार्बन शरीर में एक वेदनी कर्म है, हाँ, उसका सदाकाल उदय है। उसमें भी सदा काल उदय है। जी। जब तक उसकी सत्ता है जी। तब जी। तक हमेशा उसका उदय है। हाँ जी। उसमें दो ही भाव है, सुख और दुख। नहीं उस वेदनी में हाँ। अच्छा। उदय, उदय और क्षय। अच्छा जी, ठीक है। क्या? उदय रूप से होती है या क्षय रूप से होती है? हाँ, मतलब उदय हुआ, क्षय, अच्छा जी। मतलब क्षय उपशम वगैरह कुछ नहीं है नहीं है। हाँ जी। क्या? वो जो कर्म है वेदनी नाम का, वो उदय या क्षय हाँ। रूप से ही रहता है, और जब तक उसकी सत्ता नहीं खत्म होती तब तक उदय रूप से ही नहीं, रहता क्षय है। उपशम नहीं, उदय रूप से। नहीं, क्षय बोला ना जी। नहीं, ये कह रहे क्षय उपशम नहीं है, कुछ क्षय उपशम वगैरह नहीं होता, नहीं होता, उदय होता है और रूप- क्षय होता है। जी। उदय होके खत्म होता है क्या? जी, या तो क्षय ही होगा या उदय ही रहता है। वो उदय क्षय होके ही होगा ना, मतलब उदय होके ही क्षय होगा। हाँ जी। हाँ, पहली पोजीशन उसकी उदय है, हाँ, और सेकंड पोजीशन है। वो तो जब सत्ता खत्म होगी तब की बात है जी। नहीं, वो तो फिर नाश है क्या? तो क्या कह रहे हैं?
मतलब ये कह रहे हैं जैसे मान लो असाता का उदय है, हाँ जी, तो अव्याल असाता का उदय आया, 1 घंटे रहेगा, हाँ जी, तो 1 घंटे तो स्थिति हो गई उस उदय ठीक है की। जी। जब वो उदय की खत्म हो गई तो 6 हो गया। हाँ, जब वो 1 अच्छा, घंटा पूरा हो गया तो 6 हो गया। ठीक है जी। उस असाता का जो उदय में आया था उसका 6 हो गया फिर। हाँ, अब फिर दूसरा भाव साता है फिर या साता साता, के रूप में आ रही है। तो इसका मतलब उसमें वेदनी में क्या काम हो रहा है, उदय और 6, उदय और 6, ठीक है जी। उदय हो गए, निकल रही फल दे के। जी जी, ठीक ठीक है ना। हाँ जी, तो अब वो उसका नाम भी वेदनी है, हाँ जी, उसमें भी वेदना है, जी, लेकिन ज्ञान की वेदना से वह वेदना अलग है। अलग है, ऐसा ज्ञानी जानता है जी। हाँ, हम्म, अब जिसको वेद ज्ञान हुआ है वह इस बात को जानता है जी, कि मेरे तो एक ज्ञान की ही वेदना है। हाँ, ये कर्म की वेदना जो सुख दुख रूप से आ रही है ये मुझसे अलग है हाँ, ये मुझसे अलग है। और अपने शुद्ध स्वरूप का सुख है लेता है तो। हाँ, जी, इसलिए लिखा कि यत अचलम ज्ञानम ऐसा एका एव वेदना, जी, जिस कारण से अचलम ज्ञानम शाश्वत है जो ज्ञान। हम्म, अब ज्ञान शाश्वत कैसे है, हम्म, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। जी, क्या जी, मतलब सदाकाल रहने वाला, सदाकाल एक रूप कौन है, हम्म, आत्मा, आत्मा, जी, और उसी का रूप ये ज्ञान है। हाँ जी, तो जब आत्मा ही शाश्वत है तो उसका जो ज्ञान स्वभाव है वह भी शाश्वत है। जी, शाश्वत है। कि शाश्वत है जो ज्ञान, हम्म, ऐसा हम्म, यही एक वेदना, एका वेदना, जीव को एक वेदना है। क्या जी, जी, ऐसा भेद ज्ञान होने पर पता चलता है हाँ, हाँ, जी, कि अपने हमको तो एक ही वेदना है। क्या हाँ, अपने शाश्वत ज्ञान स्वभाव का भेद ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है कि ये एक वेदना है हमारी। हाँ, जी, मतलब जब भेद ज्ञान किया जाए जी, तब स्वयं ही जानने वाले को पता चलता है, जानना होता है कि हमको तो एक ज्ञान की ही वेदना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है नहीं। अब जी, भेद ज्ञान नहीं हो तो फिर भ्रम रहता है, जी, तब एक ज्ञान की वेदना तो दिखती नहीं है। हम्म, उस ज्ञान में जो गेय रूप से कर्म का उदय जानने में आता है जी, कि नहीं, जी, उसमें अपनापन लगने लगता है हाँ जी, कि नहीं, तो ये तो हुआ मोह जी, कि नहीं। जी, तब फिर वेदना का भय होता है। हाँ, तब दुख ना आए ऐसा भय होता है। हाँ, तब लगता है दुख ना आए। जी, लेकिन जिसने पहले ही निशंक हुआ, जी, क्या जो मोह जाने से पहले ही निशंक हुआ। हाँ, अब उसको तो अपने आप ही पता है कि मेरे तो एक ज्ञान की वेदना है। हाँ क्या जी, हाँ जी, जी, ठीक है ना। जी, पढ़िए। कारण कि सर्वदा भेद ज्ञान से विराजमान है जो पुरुष, वे पुरुष स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं कि जिस कारण से शाश्वत है जो ज्ञान, यही जीव को एक वेदना है। निश्चय से इसे छोड़कर जो अन्य कर्म के उदय से हुई है सुख रूप अथवा दुख रूप वेदना, जीव को है ही नहीं। हाँ, इसे छोड़कर क्या, हाँ, शुद्ध स्वरूप के ज्ञान से। ये ज्ञान की वेदना को छोड़कर हम्म, जो अन्य हम्म, यानी ज्ञान स्वभाव से अलग हम्म, आगत वेदना, क्या हम्म, क्या लिखा, आगत वेदना एव, हम्म, आगत माने कर्म के उदय से हुई। जो आ रही है। हाँ, क्या आगत मतलब आने, हाँ, जो कर्म के उदय से आने आ वाली, रही है। जो हाँ, आ हाँ, रही है हाँ, कि नहीं, हाँ, आ रही है, बदल बदल के आ रही है। क्या हम्म, क्या लिखा, आगत, हम्म, आगत माने आ रही है कि नहीं। और ज्ञान आ रहा है कि है, वो क्या है। कह रहे हैं पंडित जी। हाँ जी, ये पुद्गल कर्म से उत्पन्न हुई है, ये आ रही है उदय हो। ये आ रही है और ज्ञान ज्ञान है सदाकाल, वो तो है, वो नहीं आ रहा है। क्या स्वभाव रूप से है। जी, हाँ, और ये जो वेदनी कर्म के भाव है ये
ये आ रहा है, ये आ रहा है, जी और आ रहा है और बदल के भी आ रहा है। बदल क्या? बदल के भी आ रहा है, जी हाँ, कहीं सुखरूप भाव, कहीं दुखरूप भाव। जी जी तो कैसे आ रहा है कि कर्म के उदय से, जी कि कर्म के उदय से हुआ है सुखरूप दुखरूप भाव। तो वो कौन सा कर्म है जो ऐसे भाव को प्रकट करता है अपने से? वेदनी कर्म, वेदनी, जी है ना, जी कि कर्म के उदय से हुई है सुखरूप अथवा दुखरूप वेदना। जी देखो, इसका भी नाम वेदना है, हाँ लेकिन इसमें द्वैत भाव है, सुखरूप दुखरूप, कि जी नहीं? जी और ये आ रही है, आ क्या? रही है, बदल बदल के आ रही है। और ज्ञान, ज्ञान है सदाकाल, हाँ, ज्ञान स्थायी है, वो आ नहीं रहा है, जी क्या? जी जी ज्ञान तो बराबर हो रहा है, हो रहा है, तो बराबर क्यों हो रहा है? स्थायी है, क्योंकि आत्मा स्वयं शाश्वत है, जी क्या? जी स्वयं शाश्वत है आत्मा, हाँ, आत्मा एक वस्तु है, शाश्वत है, जी इसलिए उसका, इसलिए उसका सहज ज्ञान भी शाश्वत है। जी जी और ये जो वेदनी है, ये शाश्वत नहीं है, नहीं क्या? नहीं, ये कर्म के उदय से आ रहा है और बदल बदल के आ रहा है, हाँ तो ये शाश्वत नहीं है, हाँ। अब इस बात को जानता है, क्या? जी ज्ञानी, हाँ अर्थात भेद ज्ञानी, जी अर्थात भेद ज्ञान से हुआ है जो निशंक, हाँ क्या? ऐसा वो जानता है, ऐसा जानता है, जी इसलिए लिखा कि अन्य, क्या? अन्य कर्म के उदय से हुई है सुखरूप अथवा दुखरूप वेदना जीव को है ही नहीं। जी है, नहीं है, उसे अपना स्वभाव पता है, तो ये अब दुख रूप सुख रूप अवस्था का उसे ज्ञान हो रहा है, वो उस रूप है ही नहीं, है ही नहीं। जी मतलब जिसको ज्ञान हुआ है, अर्थात जिसे वेद ज्ञान हुआ है, उसको तो है ही नहीं, जी क्या? नहीं है हाँ, जी, और जिसको वेद ज्ञान नहीं हुआ है, उसको भी नहीं है, क्या? वो तो भ्रम भ्रम से हो रहा है, भ्रम है जी, मोह से भ्रम हो रहा है जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जिसको ज्ञान हुआ है, अर्थात वेद ज्ञान हुआ है, उसको तो वेदना है ही नहीं, क्योंकि वो तो जान रहा है, क्या? कि मेरा स्वरूप तो सहज ज्ञान है, तो मुझ में तो एक ज्ञान का ही वेदन है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, क्या? हाँ जी, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। हाँ, आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, हाँ, अपने ज्ञान को खुद ही वेदता है। हाँ, ज्ञानादन्नोति करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? जब वो ज्ञान कर स्वरूप सकता है ही है, कुछ? नहीं कर सकता, ज्ञान ही करता है, ज्ञान नहीं कर सकता है वो। है नहीं? तो अब ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को जो जानता है, वो क्या हुआ? भेद ज्ञान से विराजमान। तो उसको तो कर्म का जो वेदनी कर्म के उदय का जो सुख दुख भाव है, वो तो जानता है कि इसकी वेदना तो हमें है ही नहीं, अगर सुख होगा तो क्या हो जाएगा? अगर साता का उदय हुआ तो क्या हुआ? मतलब साता का उदय हुआ तो उसको तो पता है ना कि साता का उदय है, तो इससे मैं अलग हूँ। अगर साता का उदय है तो फिर उस ज्ञान में जान लिया जाएगा, हाँ, जानने में आ जाएगा वो उदय, जी जानने में आ जाएगा कि ये साता का उदय है, और साता का उदय किसमें है? हाँ, वेदनी कर्म में, वेदनी का है, वो तो जड़ है, लेकिन इसका ज्ञान कैसे है? जीव को। जीव को। तो उसको फिर इसको दिख गया कि ये भाव अलग है और हमारा स्वरूप अलग है। जी तो देखो, ऐसे ही असाता के उदय में ऐसा ही ज्ञान है, जी हाँ, साता के उदय में भी ऐसे ही ज्ञान हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है कि ये भाव कर्म का है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान है। तो इसका मतलब है कि आत्मा को सदा ज्ञान का ही वेदन होता है, क्या? हाँ जी, वो तो ज्ञान रूपी परिणत होता है, लेकिन जैसे भेद ज्ञान नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी
कि नहीं, अपने ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानता हुआ भ्रम होता है हाँ, कि ये इसमें सुख कि दुख ये है। वेदना मुझे है क्या। हाँ जी, ये वेदना मुझे हो रही है, ये सुख हाँ, दुख अवस्था वेदनी मेरी कर्म की है। वेदना मुझे है, हम्म, क्या करे आरती। अर्चिका जी, हाँ जी बेहतर ऐसा लगता है कि जो ये वेदना हो रही है ये मुझे हो रही है। आज ये वेदना मुझे हो रही, जबकि वो वेदना वेदनी की है क्या। हम्म हम्म वेदना वो की है। जीव को कभी नहीं हो सकती, हम्म उसका ज्ञान तो हो सकता है क्या। हम्म वेदनी की वेदना का ज्ञान तो हो सकता है कि वेदना हो जाएगी, नहीं, ज्ञान हो सकता है, वेदना नहीं हो सकती। वेदना नहीं हो सकती। जैसे मान लो कोई चीज आपके सामने है, आपने उसको छुआ कि नहीं, हम्म अब वो गर्म है, हम्म तो तुम्हारा ज्ञान गर्म हो जाएगा कि गर्म का ज्ञान हो जाएगा। गरम का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान गरम नहीं होगा। क्या हो जाएगा। कोई चीज गरम है, उसको हाँ, छुआ तो स्पर्श इंद्री ने छुआ ना, तो ठंडा गरम तो उसका विषय है ही। तो पता चल जाएगा कि मतलब ज्ञान गरम नहीं होगा। हाँ, उस ज्ञान में यह गर्म है ऐसा जानना हो जाएगा क्या। जी हाँ जी, जानना होगा, ज्ञान गरम नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्मा ज्ञान स्वभाव से विराजमान है तो वेदनी की जो वेदना है क्या, हाँ जी। सुख रूप दुख रूप भाव, हम्म उसका आत्मा को क्या होता है, ज्ञान होता है। अज्ञान ही होता है क्या। हाँ जी, ज्ञान होता है। हाँ, लेकिन भेद ज्ञान के अभाव में ऐसा लगता है मैं सुखी मैं दुखी क्या। जी हाँ जी। तो वो तो एक केवल भ्रांति है। हाँ, वो तो तब तक भेद ज्ञान नहीं है, तभी तक ऐसी भ्रांति है कि मैं हाँ सुखी मैं दुखी। हाँ, लेकिन जो दुखी है वो भी उससे पूछो तुम क्या किस वास्ते दुखी हो क्या, हाँ तो वो दुखी जब बता देगा, क्योंकि तो दुखी बता जानता देगा नहीं कि है। हमें इस वास्ते दुख है। तो इसका मतलब वो दुखी है कि जान रहा है, जान रहा है। जान रहा है कि नहीं, लेकिन भ्रम से समझ रहा है हम दुखी हैं हम्म क्या। हाँ जी, भ्रम से समझ रहा है कि हम दुखी हैं। हाँ, मतलब जो भेद ज्ञान नहीं है तो भी आत्मा को उस भाव का वेदन नहीं है, मतलब वो तो उसमें ज्ञान है क्या। जी वो भैया। भाव वेदनी का भाव वेदनी से निकल के ज्ञान में नहीं आया है, नहीं आया। और ज्ञान आत्मा से निकल के उस भाव में नहीं गया है क्या। नहीं। हाँ जी, नहीं गया। क्योंकि अगर ज्ञान आत्मा से निकल के वेदनी में जाए तो आत्मा ज्ञान से रहित हो जाए क्या। हाँ जी भैया, फिर तो और ना ज्ञान वेदनी का जान भाव, रहे। हाँ, और वेदनी का भाव जो दुख भाव सुख भाव, वह वेदनी से निकल के ज्ञान में जाए तो ज्ञान वेदनी जड़ हो स्वयं जाए। सुख दुख भाव से रहित हो जाए क्या। जी लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है क्या। हाँ जी भैया, वो ज्ञान ही हुआ है। हाँ, जिस समय भ्रम हो रहा है कि हमें दुखी हूँ उस समय ज्ञान ही हो रहा है, हम्म ठीक है ना। जी इसलिए लिखा कि कर्म के उदय से हुई है सुखरूप अथवा दुखरूप वेदना, ना भवेत जीव को है ही नहीं। हम्म फिर क्या लिखा, जीव को ज्ञान कैसा है, हाँ, एक इसमें कम। वेदना है ही नहीं है, वो कैसा है क्या। हाँ जी। इसमें कर्म के उदय के भाव की वेदना है ही नहीं है कि नहीं, वो भाव अलग है, जानने वाला अलग है, तो वो जानने वाला कैसा है अब ये पूछा जा रहा है क्या। हाँ जी, जानने वाला कैसा है, ये ज्ञान कैसा है, ये पूछा जा हाँ, रहा है। पढ़िए। ज्ञान कैसा है, एकम, अर्थात शाश्वत है, अर्थात एक रूप है। हाँ, शाश्वत है माने एक रूप है, एक रूप है माने एक शुद्ध चेतन है। हाँ, ना वो साता रूप है, ना वो असाता रूप है। हाँ, एक एक ज्ञान रूप है क्या। और वेदनी कैसी है। हाँ, वो तो दो, उसके दो भाव है, सुख दुख। हाँ, कि उसमें दो पना है, हम्म सुख रूप और दुख रूप क्या। हम्म
उसमें क्या है? द्विपना है, द्वैपना है। और जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है वो कि वो एक एक रूप है, हाँ। उसमें सदाकाल ज्ञान नहीं है। फिर क्या कहा? किस कारण से एक रूप है? किस कारण से एक रूप है? निर्भे निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलात्। निर्भेदोदित मतलब अभेद रूप से, वेद्य वेदक अर्थात जो वेदता है वही वेदा जाता है। क्या लगा? पूछा उन्हें ज्ञान कैसा है, ना? अर्थात जो मोह रहित हुआ है, निशंक हुआ है, वह क्या जानता है? क्या? ठीक है ना? जी। तो आचार्य का कि वह एक रूप है। वो कैसा है? एक रूप है। एक रूप है मतलब एक को ही जानता है। क्या? अपने अपने एक रूप को ही जानता है। किस कारण से एक रूप है? क्या? हाँ जी, उसका क्या कारण है कि एक रूप है? किस कारण से एक रूप है? भाई जैसे वेद ज्ञान नहीं हुआ तो वो क्या जानता है? वो तो जानता है कि सुख दुख भाव मेरा है, जो वेदनी कर्म का भाव है। तो वो तो एक रूप नहीं ठहरा। अब कभी सुखी रहता है वो, तो कभी दुखी कहीं तो ऐसा अनुभव करता है मैं सुखी हूँ, और कभी कहता है मैं दुखी। कहीं ऐसा अनुभव करता है मैं दुखी हूँ, कहीं ऐसा अनुभव करता है मैं मनुष्य हूँ। क्या? कहीं ऐसा अनुभव करता है मैं धनवान हूँ, कहीं ऐसा अनुभव करता है मैं निर्धन हूँ, कहीं ऐसा अनुभव करता है कि मैं बीमार हूँ। क्या? जी। रोगी हूँ। जी। कहीं ऐसा अनुभव करता है मैं निरोगी हूँ। तो उसके कितने अनुभव हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत है इस तरह के। बहुत है, यानी वो एक रूप है ही नहीं। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, मतलब यार बहुत अनुभव कराया बच्चा से। तरह तरह का अनुभव है। ठीक है ना? जी। और यहाँ लिखा है ज्ञान कैसा है? एक रूप है। अर्थात जैसे वेद ज्ञान हुआ है वह क्या जानता है? जी। तो आचार्य ने कहा कि एकम यानी शाश्वत है, एक रूप है। शाश्वत है माने एक रूप है। एक रूप है। अर्थात वह एक अपने को ही जानता है। क्या? इसलिए एक रूप है। कर्म से उत्पन्न हुए भावों को अपना नहीं जानता। क्या? जी। एक अपने सहज ज्ञान स्वभाव को ही जानता है। तो आचार्य ने कहा ऐसा कैसे है, किस कारण से एक रूप है? और जो जीव है वे तो अलग अलग तरह का जानना है। क्या? वो तो हर कर्म के उदय में अपने को जानना है। वे तो अलग अलग, जैसे जो आकार प्राप्त हुआ देखा वही मैं हूँ ऐसा जानना है। क्या? और जो सुख दुख अवस्था बनी यही मैं हूँ ऐसा जानते हैं। ऐसा जानना है, तो वो तो एक रूप है नहीं है। लेकिन यह जो निशंक हुआ है वो एक रूप कैसे है? तो उसके बारे में कह रहा है कि निर्वेदोदिति वेद वेदक बलात्, कि निर्वेदोदिति यानी अभेद रूप। क्या? अभेद रूप। अभेद रूप, अभेद का मतलब है कि ये जो शरीर है कि नहीं, इसमें भेद भी है और अभेद भी है। जी। क्या? शरीर है, इसमें भेद भी है और ये अभेद भी है, इसमें अभेद भी है। तो इसमें भेद क्या है और अभेद क्या है? है ना? तो तुझे भेद रूप है। और जो ये शरीर है ना, इसमें भेद है। भेद ये है कि पुद्गल परमाणुओं से बना है। अब स्त्री वेद पुरुष वेद ये सब इसके शरीर के भेद है। और इसमें जो जीव, जो सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप जो जीव विराजमान है ना, वो अभेद रूप से है, उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब ये है कि ये पिंड है जिसका नाम
पवन है, आरती है, ये सब क्या है? हाँ, ये सब भेद है। इसमें दो चीजें हैं, एक भेद रूप है, एक अभेद रूप है। क्या? ठीक है, एक तो भेद जो रूप है, भेद एक रूप अभेद है, रूप है। हाँ, जो भेद रूप है वो तो तीन शरीर रूप है। क्या? ठीक है, जो जो भेद भेद रूप है रूप वो है कैसा है? हाँ, तीन शरीर रूप है। तीन शरीर रूप है। और जो अभेद रूप है वो एक आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य। क्या? हाँ जी, जो जीव द्रव्य है वो अभेद है, और जिस शरीर तीन शरीर रूप से है तो इसलिए ये भेद रूप है। ये भेद है, ठीक है ना? अब आई समझ में? जी। अब जो एक जो अभेद है वो कौन है? जीव है कि नहीं? हाँ अब उस जीव का एक भाव है, हाँ वो भाव क्या है? हाँ, सहज ज्ञान, चेतन रूप। हाँ, तो वो एक भाव है, चेतन भाव। ठीक है ना? वो एक भाव क्या है? चेतन रूप। हाँ, जो अभेद है, जो अभेद का गुण है, क्या है वो? चेतन। चेतन। अब उस चेतन का कारण है, उस चेतन का क्या है? कार्य। कार। तो उस चेतन का कार क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, ठीक नहीं? तो अब वो सहज ज्ञान जो है, जिसमें स्व भी जाना जाता है, पर भी क्या क्या जाना जाता है उसमें? स्वयं भी जाना जाता है और पर भी जाना हाँ, जाता पर भी जाना जाता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। नहीं होता, ठीक ना? तो ऐसे अपने स्वभाव को जानता है। क्या? जी हाँ, ऐसा जो जो अपना स्वभाव है उसको जानता है। उसे जानता है, इसलिए क्या लगा, जो वेदता है वही वेदा जाता है। क्या? हाँ, अब जिसे जानता है वही वेदा जाता है। हाँ, तो जो 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 वेदता है, तो वेदता कौन है? जीव ही तो वेदता है। तो इसका मतलब जीव हो गया वेदक, वेदने वाला। अब किसे वेदता है आप रूप से? जो चेतन का सहज ज्ञान स्वभाव है उसमें स्व और पर दोनों जानने में आ रहे हैं और किसी रूप नहीं हो रहा, इसे जानना जाता है। हाँ, तो वो हुआ वेद। क्या? हाँ, ये जीव तो वेदक हो गया और जिसे जान रहा है वो वेद हो गया। हाँ, जो आप रूप से जाना गया अपना स्वरूप हुआ वेद हो गया, और जो जानना है वो वेदक हो गया। तो ये क्या हो गया? अभेद। हाँ, इसमें वेद नहीं है। हाँ, अब कोई भेद नहीं है। क्या? जी, स्वयं ही जानता है, स्वयं ही जानने में आता है। क्या? स्वयं ही जानता है और स्वयं को स्वयं ही जानने में आता है। स्वयं ही जानने में आता है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या? जी भैया, कि अब ये वेद वेदक हो गया कि स्वयं को स्वयं ही जान रहा है और स्वयं ही जानने में आ रहा है। स्वयं ही जानने में आता है, इसलिए क्या, निर्भेदोदिति वेद वेदक बलात्। लेकिन ये हुआ कैसे है? भेद विज्ञान से हुआ है भी। हाँ, स्वयं ही जानता है, स्वयं ही जानने में आता है, ऐसा हुआ कैसे? कि ये हुआ बलात्, यानी बल से, ताकत लगाने से। भेद ज्ञान की सामर्थ्य। क्या? जी हाँ, यहाँ ताकत लगी है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे ताकत लगी है। हाँ, ये लिखा ना, निर्वेदोदित वेद वेदक बलात्। हाँ जी। हाँ, निर्वेदित माने अभेद रूप से। तो आत्मा कैसे है? अभेद रूप से है। हाँ जी। भले ही उसमें आत्मा एक वस्तु है, ठीक है ना? मैं एक जीव द्रव, मेरे अनंत गुण। क्या? तो ये तो व्याख्या हो गई। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ भैया, ये तो व्याख्या होगी कि मैं एक जीव व्याख्या, मैं एक जीव द्रव, मेरे अनंत गुण। और बे अनंत गुण कहाँ है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर। प्रदेशों में। ऐसा मैं एक जीव द्रव,
तो भी जो मेरे अनंत गुण है उनमें अनंत गुणों में एक गुण खास है जी। कि नहीं? वह गुण कौन सा है? चेतन। चेतन, है ना? तो इस ऐसा आत्मा है कि नहीं, ये खास गुण वाला, है। और उसमें अनंत गुण है कि नहीं? है। वे सब असंख्यात प्रदेशों में है कि नहीं? है। है। तो उनमें एक खास कौन सा गुण है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन में परमन है हम्म। कि नहीं है? है। तो वो परमन किस रूप से है? सहज ज्ञान रूप से, जिसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना जाता है। हाँ, है ना? तो अब ऐसे आत्मा को जानना, क्या ऐसे अपने स्वभाव को जानना, जानना। तो ये सब जो जाना गया, तो ऐसा है तब जाना गया कि नहीं है तब जाना गया? नहीं है तो कैसे जाना जाएगा? ऐसा है इसलिए जाना गया। तो ऐसा है तो काय के बल से जाना गया? सिर्फ भेद विज्ञान के बल से, हाँ, ज्ञान के भेद बल से। ज्ञान के बल से, कि नहीं? हम्म। तब हुआ वो अवेद। क्या मतलब? अवेद तो था लेकिन अवेद का ज्ञान हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी भैया, वो तो जब भेद विज्ञान नहीं था तब भी अवेद ही था, लेकिन हाँ, उसका ज्ञान तब नहीं भी था। नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जाना गया था वैसा वैसा जानना हुआ कि नहीं? तब क्या बन गया? वेद वेदक। क्या? वेद वेद। हाँ जी, तब जब ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक बलात् जाना गया तब वेद वेदक बन गया। हाँ, बन गया। मतलब कि जो वेदता है वही वेदा जाता है जी। मतलब स्वयं ही जानने वाला बन गया और स्वयं ही जानने में आने लगा। हाँ, अब मैं क्या? शुद्ध चैतन्य हूँ, इसी को वेद रहा है तो है ना? पढ़िए। किस कारण से एक रूप है? अभेद रूप से जो वेदता है वही वेदा जाता है, ऐसा जो समर्थपना उसके कारण। हाँ, ऐसा जो समर्थपना, इसका समर्थपना चाहिए। क्या? जो वेदता है वही वेदा जाता है, इसके लिए क्या चाहिए? समर्थपना। हाँ, इसमें ताकत लगेगी। तो वो ताकत काहेगी है? भेद विज्ञान की। हाँ, भेद विज्ञान की। जब भेद विज्ञान होता है तब आत्मा स्वयं ही अपने को अपने से जानता है। क्या? हाँ जी। तब उसमें जानने वाला भी स्वयं ही बनता है। क्या? अर्थात वेदक। और वेद भी खुद होता है। और वेद भी स्वयं ही बनता है। क्या? हाँ जी। वेदक भी कौन बनता है? स्वयं ही। हाँ। और वेद भी कौन बनता है? स्वयं ही। हाँ, स्वयं से स्वयं को जानता है। हाँ, यानी अपने से ही अपने को जानता है। ऐसा अवेदपना, है ना? फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वरूप ज्ञान है, वह एक रूप है। ठीक है ना? हाँ। जीव का स्वरूप ज्ञान है, मतलब आत्मा की शकल, मेरी शकल क्या है? ज्ञान है। ज्ञान। वह एक रूप है, क्योंकि आत्मा ही एक रूप है, शाश्वत, इसलिए ज्ञान भी एक ही है। क्या? कितना है आत्मा? एक है। एक है, इसलिए ज्ञान भी कितना है? एक है। एक ही है। और आत्मा कितना है? शाश्वत, इसलिए ज्ञान भी कैसा है? शाश्वत, है ना? जी। फिर क्या कहा? जो साता असाता कर्म के उदय से सुख दुख रूप वेदना होती है, वह जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, जो साता रूप से उदय आता है कर्म, उसका जो भाव होता है सुख दुख रूप भाव, है ना? वह किसकी वेदना है? जी, वो कर्म की वेदना है। हाँ, वो वेदनी कर्म की वेदना है। वह आत्मा का ज्ञान स्वभाव नहीं है। क्या? हाँ। इसलिए लिखा हुआ है जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दो रूपता को धारण करे हैं। क्या? हाँ जी, दो रूप से है वेदनी कर्म का भाव। कौन से दो रूप है? सुख दुख रूप। सुख दुख रूप, यानी जी। और उसमें और सुख दुख रूप बेशक है, लेकिन रसपाग एक ही है।
क्या हाँ, दुख रूपी है। दुख ही है। आत्मा के लिए वो कैसा है? दुख रूपी है। हाँ, वो तो दुख रूप ही है। फिर क्या कहा? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को रोग उत्पन्न होने का भय नहीं होता। हाँ, भय नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। मतलब ये समझना है इसमें कि अभेद स्वरूप बरता जाए। क्या? हम्म। कैसे बरता जाए? अभेद स्वरूप। अभेद स्वरूप बरतो, क्योंकि आत्मा स्वयं अभेद है। क्या? जी, आत्मा स्वयं अभेद है और ये इसमें भेद आ रहा है, वेदनी कर्म में तो भेद है। हाँ, अर्थात आत्मा का एक ऐसा असाधारण लक्षण है कि नहीं, जिस लक्षण में पूरा आत्मा स्वयं अनुभव में आता है। क्या? हम्म। स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानता है। हम्म। तो ऐसे अनुभव को क्या कहा? अभेद स्वरूप बरतना। हम्म। क्या? हाँ जी, ऐसे आत्मा को कहा अभेद स्वरूप बरतना, वर्तना। ठीक है ना। हम्म। लेकिन इसका सामर्थ्य है भेद ज्ञान से। हम्म। क्या? हम्म। ये कैसे बरता जाए? हाँ, वेद ज्ञान होगा तभी आएगा समझ। हाँ, भेद ज्ञान से ही बरता जाए। और अगर भेद ज्ञान नहीं आता है तो वो अभेद तो पता नहीं चलता है। क्या? जी। फिर भेद का ही बर्तन होता है। क्या? जी। क्या करे आरती? हाँ जी, फिर भेद का ही बर्तन होता है। हाँ, क्या होता है बर्तन फिर भेद का? मैं सुखी मैं दुखी। जी। हाँ, तो फिर ऐसा बर्तन होता है मैं सुखी मैं दुखी, नहीं। लेकिन जब जब भेद ज्ञान होता है तब कैसे बरतता है? शुद्ध अभेद चैतन्य स्वरूप, जी। नहीं। हाँ, अभेद स्वरूप बरतते हुए काय से कि वेद वेदक भाव के बल से। क्या करे सालू जी? हाँ जी, वेद वेदक भाव के बल से। हाँ, मतलब स्वयं ही वेदक हो और स्वयं ही वेद आ जाए। जी। जी। अपने को अपने से आप ही जानने रूप हो, जी। तो इसको क्या कहा? अभेद स्वरूप बरतते हुए, अभेद स्वरूप वर्तते। जी। है ना। जी। क्योंकि वेद वेदक अभेद ही है। क्या? जी। हाँ, अभेद ही है। हाँ, जी। एक ऐसी वस्तु स्थिति है, हाँ जी। जी। इसमें कोई भेद नहीं है। क्या? नहीं। जी। एक यानी ही जानने एक वाला अलग हो और उसका ज्ञान भाव अलग हो, नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जी। इसलिए अभेद स्वरूप बरतना हो सकता है। जी, हो सकता है। हाँ, तब अभेद स्वरूप बरता जाए तब एक अचल ज्ञान ही स्वयं पुरुषों के द्वारा वेदन में आता है। जी। क्या? जी, एक अचल ज्ञान ही सहज वेदा जाता है। हाँ, सहज अनुभव में आता है कि यह जो ज्ञान स्वरूप है सो मैं ही हूँ। जी। क्या? जी। ठीक है ना। हाँ जी। जो ज्ञान स्वरूप है सो मैं ही हूँ, हम्म। और जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? सुख स्वरूप भी है। जी क्या? है, सुख स्वरूप भी है। हाँ, अब इससे अलग जो स्वाद है वे मेरे नहीं है। क्या? हाँ, ये सदाकाल सुख स्वरूप है, बदल बदल के ज्ञाता ये सुख। हाँ, ऐसा भेद ज्ञानियों के द्वारा सदा भेदा जाता है। जी। ठीक है ना। यह एक ही वेदना ज्ञानियों के है। हाँ क्या? जी। जी। ठीक है ना। जी। इसमें आत्मा भेदक होता है और ज्ञान भेद होता है। हाँ जी। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत वेदना है ही नहीं। नहीं। आगत का मतलब है पुद्गल से उत्पन्न हुई जो वेदना। हाँ। हाँ क्या? जी, उद्गल से उत्पन्न हुई कर्म। हाँ, इसलिए उसे वेदने का भय कहाँ से हो कि यह वेदना मुझे होगी। क्या? जी। जी। यह दुख मुझको हो जाएगा, कहाँ से हो? ऐसा नहीं है उसको। हाँ, इस वस्तु को ग्रहण करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कहाँ से हो? नहीं हो सकता। इस वस्तु का संपर्क होने से मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा कहाँ से हो? नहीं होता।
हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे ये ज्ञान की वेदना है। जी, उसे ये आगत भाव अपने लगते ही नहीं, तो इसलिए हो ही हाँ। नहीं सकता। जी वह तो स्वयं निरंतर निसंग बरतता हुआ एक सहज ज्ञान का अनुभव करता है। जी ठीक ना? हाँ जी। अब यहाँ बार बार जो शब्द आ रहा है ना, वेदना वेदना, हम्म नहीं, हम्म तो वेदना का मतलब है सुख दुख को भोगना, वो वेदना है क्या? जी जी जो एक जीव को क्या वेदना होगी? जो अभी जब भेद ज्ञान नहीं है तो। अज्ञान होते हुए सुख दुख का जो वेदन होता है वो वेदना होती है। हाँ, जो सुख दुख का भोगना है वही वेदना है। जी और सुख दुख को तो अज्ञान में भोगा जाता है। जी क्या? जी अज्ञान में भोगा जाता है। हाँ, अर्थात जैसे अपना स्वयं ही वेदक है, ऐसा हाँ, सहज ज्ञान ज्ञान नहीं। नहीं, हाँ ज्ञान नहीं हो तभी होता है सुख दुख का भोगना। हाँ जी। लेकिन यहाँ तो ये ज्ञानी का विषय है, इसलिए कहा ज्ञानी के अपने एक ज्ञानवाद स्वरूप का ही उपभोग है। जी सुख दुख का भोगना है ही नहीं। नहीं है। सुख दुख का भोगना तो अज्ञान है। जी क्या? जी सुख दुख का भोगना तो अज्ञान है। अज्ञान से तो है कि नहीं? जी हाँ, मतलब वो तो एक तरह का भ्रम है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन वास्तव में क्या है? उसको जब तो हाँ, जब सुख को भोगा जाता है तब वास्तव में आत्मा को तो ज्ञान ही है। जी और जब दुख को भोगा जाता है तब भी ज्ञान नहीं है। तब भी ज्ञान नहीं है। जी लेकिन उस ज्ञान वाली चीज को और सुख दुख वाले भावों को भिन्न नहीं जानने से ऐसा भ्रम होता है कि हम तो दुख को भोग रहे हैं। क्या? हाँ जी हाँ जी। भेद ज्ञान ना होने से हाँ, ऐसा होता है। ऐसा लगता है जी जैसे नारकी क्या भोग रहे हैं नरक में? दुख भोग रहे हैं। दुख भोग रहे हैं। और देवता स्वर्ग में क्या भोग रहे हैं? सुख भोग रहे हैं। भोग रहे कि नहीं? जी अब हमें इसका ज्ञान नहीं है अपने शुद्ध स्वरूप का। अगर अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है तो वो नरक में भी अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करेंगे। हाँ, तो वो तो अपने सुख का ही अनुभव करेंगे। हाँ, जैसे ऐसा लगता है कि नरक कोई नहीं जाना चाहता। किस लिए? कि वहाँ दुख बहुत है जी कि नहीं? जी तो सब नारकी क्या भोग रहे हैं? कि सब नारकी दुख भोग रहे हैं। जी लेकिन वहाँ कोई नारकी जीव ऐसा भी है क्या जो उस नरक के दुख से अपने को अलग भी जान रहा है? हाँ है भैया, वहाँ पर भी बहुत है ऐसे नारकी जो हाँ, क्या करे सालू जी? जी ठीक है ना? जी आरती कविता जी, हाँ भैया जी। ऐसा लग रहा है कि नरक में सब नारकी क्या भोग रहे हैं? ना दुखी भोग रहे हैं। सब नारकी दुख भोग रहे हैं कि नहीं? जी लेकिन सब नारकी दुख नहीं भोग रहे। जो वहाँ सुबह कोई नारकी जीव ऐसे भी हैं जो नरक के दुख से अपने को अलग जान रहे हैं। अच्छा इतना नहीं जान रहे। हाँ जी। तो वे क्या भोग रहे हैं? वो तो अपने सुख स्वरूप का ही अनुभव हाँ, कर रहे हैं। कि वे स्वयं वेदक हो रहे हैं। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, वो तो स्वयं वेदक हो रहे हैं, अपने को ही जानते हैं। हाँ, वे तो ज्ञान को वेद रहे हैं। क्या? जी अब स्वर्ग का विचार करो कि स्वर्ग में जो जीव हैं वे क्या भोग रहे हैं? तो ऐसा लगता है वे सुख भोग रहे हैं। क्या? हाँ जी वे सुख भोग रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो वहां भी कोई जीव ऐसे भी हैं स्वर्गवासी कि नहीं, जो स्वर्ग में रह रहे हैं, वे उस स्वर्ग के सुख से अलग अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। क्या? हाँ जी भैया, कि वो स्वर्ग में जो सुख है वही भोग रहे हैं सब। अब माँ तो दोनों तरह के जीव मिल जाएंगे, तीनों तरह भाई, माँ तो तीनों तरह के मिल जाएंगे। वहाँ पर दुख भी भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं और अतीन्द्रिय सुख भी भोग रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि स्वर्गों में इंद्रिय सुख की विशेषता है कि नहीं? जी हाँ जी भैया, ठीक है। स्वर्गों में क्या की विशेषता है? हाँ, इंद्रिय इंद्रिय सुख की विशेषता है। हाँ,
तो ऐसा लगता है सब स्वर्गवासी है, वे सब सुख भोग रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं। हाँ, तो वो जो सुख है वो वेदनी का है क्या? जी, वो कहेगा है, वेदनी का। वेदनी का है कि नहीं? हम्म हाँ, लेकिन वहां पे कोई जीव ऐसे भी हैं कि उस वेदनी के सुख से भी अपने को अलग जान रहे हैं हम्म और फिर सुखी हो रहे हैं क्या? हम्म हाँ जी, वे अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। हाँ, एक तो भी विषय सुख, विषय सुख से, विषय भोग के ही सुख का वेदन कर रहे हैं कि नहीं? हम्म और एक जीव ऐसे हैं जो विषयों को ना भोग के अपने स्वरूप को जान के सुखी हो रहे हैं। हम्म तो जो जान के सुखी हो रहे हैं वो काय का वेदन है? जो जो अपने स्वरूप को जान के सुखी हो रहे हैं, वो तो हाँ। आत्मा के विधन है, वेद विदक भाव चल रहा है वहां पर भी। हाँ, तो वे उस सुख को भोग ही नहीं रहे, उन्हें उस सुख का राग ही नहीं है क्या? हाँ, जो इंद्रिय सुख है वो भोग ही नहीं रहे उसको। हाँ, उन्हें उस सुख का राग ही नहीं है नहीं है। कि जिस सुख हमें बना रहे हैं ऐसे ही रहे, हम यहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं है। कि नहीं? लेकिन ऐसे अपने सुख को जो नहीं जानते उनको ही ऐसा लग रहा है कि हम इन स्वर्गों के भोगों से सुखी हैं क्या? हाँ हाँ जी, क्योंकि वो इंद्रिय सुख को ही सुख मान रहे हैं ना, तो उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि स्वर्ग के सुख से ही सुखी है। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे जो सुख दुख को भोगना है वो वास्तव में वेदना है कि नहीं? लेकिन ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। वो उन सुख दुख भावों को किसका जानता है? वो तो कर्म का जानता है। हाँ, कर्म का। इसलिए उस कर्म अनुभव उसको है ही नहीं क्या? हाँ जी, वह सुख दुख का वेदन है ही नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह कर्म का भाव है। मेरा तो एक सहज ज्ञान है क्या? मेरा स्वभाव क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। तो उस ज्ञान में प्रकाश है, सुपर प्रकाशक शक्ति है, और अस्थि नास्ति धर्म है, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चैतन्य। हाँ, तो ऐसा जानने वाले जीव को सुख दुख का भोगना होता ही नहीं है क्या? जी, इसलिए दुख की वेदना का भय है ही नहीं, ठीक है ना? जी भी। वह पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो वेदना है कि नहीं, उसको वेदना समझते नहीं है अपनी क्या? हाँ जी, उसे अपनी वेदना समझो तो कर्म का भाव समझते ना उसको। कर्म का भाव है, हम्म, ठीक है ना? जी भैया। हाँ, इसलिए ज्ञानी के वेदना का भय नहीं है। नहीं होता। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का ही अनुभव करता है क्या? हाँ जी भैया, ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। सुख में का दुख में? सुख सुख और दुख दोनों में ही सुख दुख तो कर्म का भाव है ना, वो तो सुख से भी ज्ञान का अनुभव करता है और दुख से भी। हाँ, वो तो साता वेदनी के उदय में भी ज्ञान का वेदन करता है जी, ना? और असाता में भी काय का करता है? ज्ञान का। ज्ञान का। तो जैसे निरंतर ज्ञान की वेदना है कि नहीं, जी उसे वेदना का भय कहाँ से हो? जी, ठीक, हाँ जी, क्या करे करता ही। हाँ जी भैया, उसको बिल्कुल हो ही नहीं सकती। हाँ, तो अब देखो यही दिखा दिया कि मोह रहित होने से एक लाभ ये है कि वेदना का भय नहीं होता। नहीं है। नहीं तो सब जीव भयभीत है क्या? हाँ, जी, भय भी और भयभीत भी है, लेकिन यहाँ सम्यक सब दृष्टि को। भयभीत है। हाँ। क्या लग रहा है कि मरे तो वेदना नहीं हो क्या? आराम से मर जाए, कैसा विचार हो रहा है? हाँ कि म, मरने तो है ही हाँ, कि नहीं? मरना तो है ही। हाँ जी। तो कैसे मर जाए? आराम से मर जाए कि आराम से मर जाए, कष्ट नहीं हो। हाँ, बिना कष्ट के। क्या करे सालू जी? जी, ऐसा लगे कि बिना कष्ट के मर जाए।
बिना कष्ट के मारे तो बोले वो कष्ट तुम्हारा है ही कहाँ, जी। वो तो वेदनी का है क्या, हाँ, वो तो वेदनी का है कष्ट तो। वेदनी का भाव है कि नहीं। अब वो कष्ट होगा तो वो उसका फल कहाँ दिखाई देगा, शरीर पर। शरीर पर। जी। तो शरीर में कोई रोग होगा कि नहीं, हाँ जी। तब रोग होगा, तब असाता वेदनी का उदय है, उसका वो वेदन है जी कि नहीं, दुख रूप भाव। लेकिन जब जीव उससे अपने को अलग ही जान ले कि नहीं, देह से और देह में होने वाले जो कष्टों का कारण जो वेदनी है उससे अपने को अलग जान ले। हाँ, जी। तो कोई मतलब ही नहीं है क्या। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना जी। हाँ, मतलब वो तो ऐसा समझता है कि जब देह मुझे छोड़ा है कि नहीं, उससे पहले ही मैं देह को छोड़ूं। हाँ हाँ जी। नहीं समझ में। देह मुझे छोड़े उससे पहले ही देह को छोड़ दूं। हाँ, देह मुझे छोड़ा है इससे पहले ही मैं देह को छोड़ दूं। जी, भावों से। जी। क्योंकि देह छोड़ेगी कि नहीं, छोड़ेगी। छोड़ेगी, क्योंकि देह जीव को छोड़ देगी कि नहीं, देह तो छोड़ेगी ही, इसका तो आयु है, काल पूरा होता है। छोड़ेगी कि हाँ नहीं। जी। जी। हेलो। तो जब देह छोड़ेगी तो देह से पहले ही हम छोड़ दें तो हाँ, तो ये दुख नहीं होगा जो दुख होता है। हाँ, हाँ, तो समाधि मरण होगा। हाँ, जी। हो गया समाधि मरण। जी। ये तो मालूम है कि हाँ देह जी। छूटेगी। छूटेगी। जी। तो जीव को जब देह मुझे छोड़ा है कि नहीं, इससे पहले ही मैं देह को छोड़ दूं। जी। अर्थात देह मेरी है ऐसा मानना छोड़ दिया जाए। जी। हाँ अब जी। मैं पहले ही मैं देह को छोड़ दूं मतलब क्या, कि देह मेरी है, मैं ऐसा मानना छोड़ दें। हाँ, ऐसा तुम मानना छोड़ दो। जी। कब, जब देह छोड़े उससे पहले। हाँ, जब देह तुम्हें छोड़ा उससे पहले ही। जी। क्या, जी। भावों में ये मानना छोड़ देंगे कि ये देह मेरी है, तो देह छूटने से पहले ही देह को छोड़ देंगे। ये काम पहले ही कर लिया जाए। जी। जी। हाँ, यह जो देह है ये मुझे छोड़ा है, इससे पहले ही हम इसे छोड़ दें। क्या, जी। है ना। लेकिन ये होगा कैसे, ये भेद ज्ञान से ही हो सकता है। हाँ, कि ये होगा ज्ञान से ही, जी। भेद ज्ञान से ही, जी। है नहीं। जी। जब हम इसे ज्ञान पूर्वक छोड़ेंगे है नहीं, तब इसका नाम समाधि मरण होगा। हाँ जी। 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 हाँ, मतलब ये जैसे जैसे कोई किसी को मारने आया है कि नहीं, अब उसे पता चल जाए हमें कोई मारने आ रहा है, हाँ, तो वो क्या क्या तैयारी करता है पहले कि से जो मारने आया उससे पहले ही हमें मार दें। हाँ, पहले से अलर्ट हो जाता है, तो तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही जब देह छोड़ेगी उससे पहले ही हम देह को छोड़ दें। जी, तो वो कष्ट नहीं होगा, वो जो हाँ, वेदना होती तो है फिर वो नहीं होगा। कोई बात ही नहीं है फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो अपने ज्ञान का ही हाँ, वो होगा वेदन। जी। हाँ, पहले ही देह छोड़ दें मतलब हम ज्ञान से छोड़ दें कि नहीं, जी। विचारों में छोड़ दें। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तब फिर कोई वेदना की बात ही नहीं रही। नहीं रहेगी। और अगर विचारों में देह को पकड़े रहोगे तो कष्ट भी होगा और फिर कष्ट होगा। और फिर देह मिलती ही रहेगी। ठीक है ना। जी। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे